हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करेंगे आरसीसीबी के बारे में। आरसीसीबी क्या होती है और ये क्यों लगाई जाती है घरों में और ये कितनी जरूरी है, ये चीज आपको पता चलेगी। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आरसीसीबी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद में लोगों को पता चल जाएगा आरसीसीबी का मतलब क्या होता है और ये क्यों लगाई जाती है। आरसीसीबी के ऊपर वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे एमसीबी के बारे में। एमसीबी के बारे में इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि मोस्टली घरों में एमसीबी लगाने के बाद में लोग ये सोचते हैं कि हमारा घर पूरी तरह से सेफ है, अब तो ना ही करंट आएगा, ना ही कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, ना ही कुछ ओवरलोड होगा। तो मैं आपको बता दूं एमसीबी वर्क क्या करती है। आप अगर इस धोखे में हो कि करंट से बचाती है, तो करंट से एमसीबी बिल्कुल नहीं बचाती है। एमसीबी ट्रिप होती है दो रीजन की वजह से। पहला रीजन होता है शॉर्ट सर्किट, दूसरा रीजन होता है ओवरलोड। मेनली जो शॉर्ट सर्किट होता है जब दो तार आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थ और फेस, जब वो शॉर्ट सर्किट कहलाता है, जिसकी वजह से पूरी जो लाइन है वो शॉर्ट ना हो जाए। इस वजह से उस लाइन को सेव करने के लिए, आपका नुकसान ज्यादा ना हो, पूरे घर की वायरिंग ना फूके, इस वजह से एमसीबी का यूज किया जाता है। सेकेंड चीज आती है ओवरलोड। मान के चलिए 1.5 से 2 किलोवाट का प्रोडक्ट आप चला रहे हो और एमसीबी आपके घर पर नहीं है और आपने जो वायरिंग डाली हुई है वो कमजोर है उस प्रोडक्ट के हिसाब से। जब भी आप वो प्रोडक्ट चला रहे हो तो उसकी वजह से एक खतरा हो सकता है कि जो आपकी वायरिंग लगी हुई है, जो आपका तार बिछा हुआ है घर में, तो हो सकता है ओवरलोड की वजह से वो पूरा तार जहां भी फैला होगा पूरे घर में, वो पूरा तार जल जाएगा अगर एमसीबी नहीं होगी। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, एमसीबी लगाई जाती है। तो चलिए आप शुरू करते हैं आरसीसीबी के बारे में। आरसीसीबी की फुल फॉर्म होती है रीशेड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर। अगर आपके घर में पूरी तरह से सेफ्टी देनी है तो आरसीसीबी लगवानी पड़ेगी आपको। तो जानते हैं आरसीसीबी के अंदर क्या क्या खासियत होती है। बता दूं, अगर किसी भी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, दो तार आपस में जुड़ते हैं या कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तारों की वजह से, तो आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी और आपका नुकसान होने से बच जाएगा। अगर आपने कोई ओवरलोड चीज लगाई है तो उसकी वजह से भी आरसीसीबी आपके वायर को सेव कर लेगी। आपका वायर गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा, जलेगा नहीं। तो आरसीसीबी यहां भी काम आती है। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में जो है सबसे खास बात यह रहती है कि ये करंट से बचाती है। जी हाँ, ये करंट से बचाती है। मान के चलिए आप कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे गीजर हो, चाहे आपका इमर्सन रॉड हो, और आपको भी पता है इलेक्ट्रिक चीज पे कभी भी करंट आ सकता है। चाहे वो फ्रिज से करंट लग गया, किसी को कूलर से करंट लग गया, किसी को एसी से करंट लग गया, तो ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। यहाँ पर ये चीज नहीं होती, सेफ्टी पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ एमसीबी लगा के काम चला दिया जाता है। लेकिन अगर आरसीसीबी की बात करें तो कभी भी अगर इन प्रोडक्ट्स में करंट आता है तो करंट लगने से पहले ही वो ट्रिप हो जाती है। आरसीसीबी की यही खास बात होती है कि पूरे घर में जो आपकी वायरिंग है या बोर्ड है या आपका सर्किट कहीं भी लगा हुआ है या किसी इक्विपमेंट में, किसी प्रोडक्ट में कहीं से भी करंट लीकेज होता है तो ये ट्रिप कर जाती है और करंट लगने से आपको बचा लेती है। तो इसलिए आरसीसीबी का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर घर में। तो फ्रेंड्स, जानते हैं आरसीसीबी के काम करने की टेक्निक क्या होती है। सिंपल सी टेक्निक होती है, इसको बहुत ही साधारण भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि आरसीसीबी जब भी आप लगाते हो तो उसके आउटपुट से कुछ एम्पियर निकलते हैं, जो तो जितने एम्पियर की आपने एमसीबी लगाई होगी तो उतने एम्पियर वो आउटपुट से निकालेगी। अब होता क्या है कि जब तक वही एम्पियर उसको रिशेड्यूल होते रहेंगे आरसीसीबी को, जब तक वो एक्टिवेट रहेगी। लेकिन जहां करंट लीकेज की वजह से उसमें से कुछ एम्पियर कम हुए तो वहीं वो ट्रिप हो जाती है। अब आप सोचोगे कि आरसीसीबी हमने लगाई है तो एम्पियर कैसे कम हो जाएंगे। तो बात यहां पर आती है कि जब भी आप कूलर चलाते हो या एसी चलाते हो या कोई भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक चलाते हो, प्रेस वगैरह, तो समटाइम आपने देखा होगा कि उनमें करंट आने लगता है। तो जो करंट आता है वो किस वजह से आता है, करंट लीकेज की वजह से आता है। मान के चलिए कूलर है आपके यहाँ पर, तो कूलर की मोटर जो है वो शॉर्ट हो गई, शॉर्ट होने की वजह से पूरे कूलर में करंट आने लगा। तो वो जो आरसीसीबी ने एम्पियर निकाले थे उसमें से कुछ एम्पियर क्या हुए कि लीक हो गए। लीक होने की वजह से पूरे कूलर में करंट आने लगा। अब जो एम्पियर आरसीसीबी ने निकाले थे वो प्रॉपर आउटपुट आरसीसीबी तक नहीं पहुंचा, तो वो तुरंत ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि वो इस टेक्निक से बनाई गई है कि जितने एम्पियर की आपने आरसीसीबी लगाई है उतना एम्पियर अगर वहां तक नहीं पहुंचेगा तो वो ट्रिप हो जाएगी।
इसलिए आरसीसीबी को एक्टिवेट रहने के लिए उतना ही एम्पियर उसके पास में रीशेड्यूल होना चाहिए जितना एम्पियर की आरसीसीबी लगाई है आपने। जिनके यहाँ पर आरसीसीबी लगी होती है, सम टाइम कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है कि एक माइनर सा फॉल्ट होने की वजह से उनको पूरे घर की फिटिंग चेक करानी पड़ जाती है, क्योंकि आरसीसीबी जब तक ऑन नहीं होगी, जब तक उसका करंट लीकेज बंद नहीं होगा। तो सम टाइम होता है क्या है कि जैसे अपने घर में बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं, उसमें क्या है तार वायरिंग चलती है, अर्थ और फेस चलता है। तो कभी कभी क्या होता है वो तार दीवार से टच हो जाता है या फिर दोनों तार आपस में जुड़ जाते हैं, तो हमको पता नहीं चलता, तो वो क्या करंट लीकेज होने लगता है। तो जिसकी वजह से जब भी आप ऑन करोगे आरसीसीबी को, वो तुरंत ट्रिप हो जाएगी और जिसकी वजह से पूरे घर की लाइट नहीं आने लगती है, तो कस्टमर परेशान हो जाता है माइनर फॉल्ट की वजह से। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, सम टाइम कभी कभार हो जाता है किसी के साथ में, लेकिन ये सेफ्टी पर्पज से देखा जाए बहुत ही अच्छी चीज है। आपको करंट लगने से बचा सकती है, आपके परिवार को बचा सकती है करंट लगने से। कमर्शियल सेक्टर में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि कमर्शियल सेक्टर में कई सारे वर्कर होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, तो उनका खतरा ज़्यादा बना रहता है करंट का। डोमेस्टिक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, घरों में यूज़ की जाती है। तो आप भी इसको लगाइए और करंट से अपने घर को बचाइए। अब बात आती है इसको लगाना कहाँ चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मीटर के पास में एमसीबी लगाइए और एमसीबी के बाद में आपको आरसीसीबी का यूज करना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर करंट की प्रॉब्लम आती है तो वो सेफ हो जाए। अब बात करते हैं कितने एम्पियर की एमसीबी कितने किलोवाट पे लगानी चाहिए। अगर आप कमर्शियल की बात करें तो 5 किलोवाट का अगर आपका मीटर है तो उसमें 25 एम्पियर की आरसीसीबी यूज करिएगा, और अगर आपका 10 किलोवाट का मीटर है तो आप उसमें 63 एम्पियर की आरसीसीबी यूज कर सकते हैं। अगर आप घर के लिए यूज करना चाहते हो तो 30 एमएपी की आरसीसीबी आपको लगानी चाहिए। तो आई होप कि आपको आरसीसीबी का मतलब पता हो गया होगा कि ये कहाँ यूज होती है और कितना जरूरी है यूज करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।